प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको बीएसटीसी 2025 का पेपर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की ये क्लास में अपन जो बीएसटीसी एग्जाम 2025 में हुआ था उसका पेपर देखेंगे कि उसमें राजस्थान जीके कैसा आया था। देखो 26 में तैयारी करने से पहले 25 का अगर आपने पेपर देख रखा तो आपको पता चलेगा कि भाई 2025 में कैसा पेपर आया था और 26 में कैसा आ सकता है। इससे आपको यह पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, एग्जाम में कैसा मैटर आता है। ठीक है ना। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना विद्यार्थियों। ये क्लास आपकी 2026 के लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि 25 का पेपर देखा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखो ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ पेपर 2025 वाला, इसमें अपन राजस्थान जीके पढ़ेंगे और राजस्थान जीके का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्लास का पहला ही प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये पेपर में दोस्तों आया था सवाल कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो संसद में दोस्तों आपके राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था राजस्थान में या राजपूताना। देखो राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना। ठीक है, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध उरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ये उरडा सम्मेलन दोस्तों है वो 1734 में हुआ था। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों कि मराठों के विरुद्ध जब मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया था दोस्तों, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, उरडा सम्मेलन आयोजित किया था और इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ख्यात क्या है। बिल्कुल क्लास संस्कृति का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ख्यात क्या होती है? एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, एक बोली है या एक काव्य है। देख लो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ख्यात है वो क्या है दोस्तों, जो राजस्थान में राजा हुए उनका जो इतिहास होता है राजाओं का वो लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं ख्यात। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है ना, बिल्कुल पूरी क्लास देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, सी.एस. वेंकटाचार्य। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे विद्यार्थियों, वो थे यहाँ पर टीकाराम पालीवाल। जो भी टीकाराम पालीवाल को सही कर रहे हैं, टीकाराम पालीवाल ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। 2023 में जो दोस्तों यहाँ पर आप पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इसमें मतदान है वो कितने प्रतिशत हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। बिल्कुल, तो इसमें जो मतदान हुए है दोस्तों वो हुए 74.62%। तो विद्यार्थी बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। कमेंट करेंगे दोस्तों, तोरावाटी वो किस बोली में आती है, वागड़ी में आती है, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में या मेवाती में। तो तोरावाटी बोली है दोस्तों ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। जो विद्यार्थी ढूंढाड़ी को सही कर रहे हैं, ढूंढाड़ी मुख्य रूप से जयपुर में बोलते हैं या जयपुर के आसपास वाले भूभाग में ढूंढाड़ी बोली जाती है और ढूंढाड़ी की दोस्तों उपबोली है वो है तोरावाटी। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान में उस स्थान को चुनिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है। कमेंट करेंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान दोस्तों जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है दोस्तों, तो वो है सीकर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है वो कहाँ पर नहीं है, सीकर में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मंदिर और उसकी अवस्थिति को पहचानिए और बताओ कौन सा त्रुटिपूर्ण है। गलत कौन सा है दोस्तों, मंडलेश्वर मंदिर अर्थना में, सासबहू मंदिर नागदा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों, तलवाड़ा में अगर बात करें ना तो तलवाड़ा में दोस्तों क्या है, बिल्कुल तलवाड़ा में विद्यार्थियों अंबिका माता का मंदिर नहीं है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है ना, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है दोस्तों और अंबिका माता का मंदिर है वो तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। तो बताओ तलवाड़ा में किसका मंदिर है, फटाफट कमेंट करो, सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों, संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ पर है।
कमेंट करेंगे। संत सुंदरदास पैनोरमा है वो कहाँ पर है? तो ये पैनोरमा है दोस्तों दौसा में। कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बीसलपुर बांध, टोंक, माई बजाज सागर बांध, डूंगरपुर, राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़, जाखम बांध, प्रतापगढ़। तो फटाफट कमेंट कर बता देंगे। यहाँ पर सबका कमेंट दोस्तों आना चाहिए कि निम्न में से कौन सा असंगत है, कौन सा बांध है वो यहाँ पर दोस्तों गलत बताया गया है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। माई बजाज सागर बांध है वो यहाँ पर दोस्तों क्या है? गलत युग्म है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सबके कमेंट यहाँ पर आने चाहिए दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत बढ़िया। रमेश, प्रकाश, सुरेश, है ना, सबके उत्तर यहाँ पर क्या आ रहे हैं? एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं। ये दोस्तों माई बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्स दोस्तों आपको बिल्कुल कम प्राइस में हमारे ऐप के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो बीएसटीसी का स्पेशल कोर्स है वो दोस्तों मात्र आपको 699 में मिल रहा है। इस कोर्स के साथ पुराने पेपर 16 सालों के फ्री है टेस्ट सीरीज के रूप में। हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ, बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों। सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं कम समय में। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल सफिशिएंट कोर्स है, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इनसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज चित्रकरण के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संविधान का दोस्तों जो मूल दस्तावेज चित्र किसने तैयार किया था? बताओ फटाफट तरीके से। बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों पूछे गए एग्जाम में। तो वो यहाँ पर दोस्तों है, वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सोनाड़ी, पुंगल, जमुनापुरी, मगरा। तो भेड़ की नस्ल दोस्तों कौन सी नहीं है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो जमुनापुरी भेड़ नहीं होती है। जमुनापुरी क्या है दोस्तों? यहाँ पर बकरी की नस्ल है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य, घुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य। इनमें से बताओ पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों? तो घुड़ला नृत्य दोस्तों है ये पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। मारवाड़ में दोस्तों घुड़ला खन को मारने के उपलक्ष्य में दोस्तों एक महोत्सव भी होता है। ठीक है ना, घुड़ला महोत्सव, तो वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और घुड़ा नृत्य वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो महिलाएं करती है, पुरुष प्रधान नहीं है। ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, किशनगढ़ चित्रशैली की उपशैली कौन सी है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। बताओ भाई, किशनगढ़ चित्रशैली की उपशैली है दोस्तों वो है मारवाड़। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो मारवाड़ की दोस्तों उपशैली है वो किशनगढ़ चित्रशैली है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बहुत बार मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और देख लो आप ही गया सवाल। ठीक है ना, पिछली बार मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे और सारे के सारे एड कॉपी हुए थे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस बार भी सारे के सारे क्वेश्चन है वो कॉपी करके रहेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, क्रांति स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल, किसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। किसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये है धौलपुर में। ठीक है, अगला, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट का संबंध है विद्यार्थियों वो है बाड़मेर से। अगर बाड़मेर की जगह आपको बालोतरा ऑप्शन भी दिख जाए और बाड़मेर न दिखे तो भी आप क्या है बालोतरा को सही कर सकते हो दोस्त। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्यंत्र नहीं है? मतलब तत्व वाद्यंत्र नहीं है। ठीक है ना, कमायचा, सतारा, रावणता, सुरिंदा। तत्व वाद्यंत्र कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो सतारा है वो यहाँ पर दोस्तों तत्व वाद्यंत्र नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का छत्र कहलाता है? देखिए, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं वो किसे कहा जाता है दोस्तों? जहां पर अनेक नदियां बहती है, इसी के कारण दोस्तों ना
नदियों का प्रवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और वो शहर आपका रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी रियासत में मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मराठों को चौथ देने के लिए सबसे पहले दोस्तों मेवाड़, जो क्या है यहाँ पर उदयपुर, ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, या तो क्या पूछते हैं, सर्वाधिक साक्षरता पूछ लेते हैं, सबसे कम साक्षरता पूछ लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपका उत्तर कोटा राइट रहेगा दोस्तों। उच्चतम वाला कोटा है और न्यूनतम वाला जालोर है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है। बिल्कुल बौद्ध से दोस्तों किसका संबंध है, ये जो यहाँ पर सांस्कृतिक स्थल दोस्तों है, इनमें से बौद्ध का संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों आपसे कोलवी। कोलवी की गुफाएं आपने सुनी होगी दोस्तों, तो कोलवी का संबंध किससे है, बौद्ध मत से है। अगला सवाल, पिछवाई चित्रकला कौन सी चित्रशैली से संबंधित है विद्यार्थियों। पिछवाई कला का संबंध कहाँ से है दोस्तों, पिछवाई कला में क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं दोस्तों, और पिछवाई कला का संबंध नाथ द्वारा से है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों, तो 16वीं विधानसभा इसका है वो राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिल्कुल पहले आपको क्या बताना है यहाँ पर दोस्तों, उसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा बताओ, तो इसका उत्तर रहेगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी या ए, बिल्कुल ए ज़्यादा आ रहा है। देखो सही उत्तर की बात करें दोस्तों, पहले पढ़ते हैं पूरा। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पहले हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो सीधा ऑप्शन है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष की बात करें, सदस्यों का कार्यकाल की बात करें विद्यार्थियों, तो एक इसका एक ही फॉर्मूला है कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इन दोनों में से जो पहले आता है दोस्तों वो यहाँ पर रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी ऑप्शन जो भी ए कमेंट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपके पहले 6 वर्ष पूरे हो गए तो आप क्या है, तो रिटायर हो जाओगे। यहाँ पर आप 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए और पहले आपकी आयु है 62 वर्ष हो गई, तो भी आप यहाँ पर क्या है दोस्तों, रिटायर हो जाते हो। ठीक है, ये रहता है इसका। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, RNB इंटरफ्लेक्सर नामक राजस्थान की विशेष आर्थिक क्षेत्र का संबंध किससे है। बिल्कुल, ये जो दोस्तों एक संस्था के यहाँ किस कंपनी का नाम है, तो इसका संबंध दोस्तों है ऊन क्षेत्र से। किससे है, ऊनी क्षेत्र से। अगला सवाल, अगला है, राजस्थान के किस किले को गढ़ बीटड़ी भी कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो गढ़ बीटड़ी है वो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं, तारागढ़। और राजस्थान में तारागढ़ 2 है, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर। ठीक है, बट जो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है वो क्या कहलाता है, गढ़ बीटड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। केला देवी, मनसा देवी, जीण माता, करणी माता। तो लांगुरिया गीत दोस्तों हैं वो केला देवी के मेले में उनके भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। और केला देवी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, वो भरता है दोस्तों करौली में। ठीक है, अगला सवाल, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में कौन सा पठार है। उपरमाल पठार, दसाड़िया पठार, बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार। मेरे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच जो पठार है उसका नाम है बोराट का पठार। कौन सा पठार है, बोराट का पठार दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, इनमें से बताओ कौन सा स्थान है वो आपको बताना है कि इसका संबंध जसनाथ जी से नहीं है। तो बिल्कुल आपका उत्तर है बांदोली। बांदोली का संबंध दोस्तों है वो जसनाथ जी से नहीं है। बाकी बात करें दोस्तों जसनारी संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में, तो कतरेश्वर बीकानेर में इनके प्रधान पीठ है दोस्तों। और ये क्या करते हैं, ये अग्नि नृत्य करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम में। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले तो विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं। BSTC एग्जाम 2026 का नए सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स है वो आपको RP स्टडी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों, सभी विषयों का समावेश, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, राजस्थान GK, शिक्षण अभिरुचि, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है ना, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है, प्रत्येक क्लास की आपको PDF मिलती है विद्यार्थियों। और जो पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इसके अंदर भी ऑफर चल रहा है, तो फटाफट ऐप में जाओ और यहाँ से दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करो। ठीक है, अगला सवाल,
राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। क्या प्रश्न आपसे पूछा है? राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है झुंझुनू। जो विद्यार्थी झुंझुनू को राइट कर रहे हैं, झुंझुनू सही है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? लालदास जी के शिष्य, दादू जी, जाम्बोजी या चरणदास जी? तो विद्यार्थियों, जो संत दादू के शिष्य होते हैं ना, संत दादू के शिष्य दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? खालसा कहलाते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में किसान आंदोलन को दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरसा दी है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने दोस्तों किस कांड को, यहाँ पर किस आंदोलन को दूसरी डायरशाही की संज्ञा दी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर निमुचना। निमुचना आंदोलन को दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या बताया है? जलियांवाला बाग से भी खतरनाक बताया है। तो आपका उत्तर सी ऑप्शन राइट है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली बार करवाए हुए थे, और जिन किसी विद्यार्थियों ने हमसे तैयारी की थी, हमसे रेगुलर क्लास में देखी थी, उनका नंबर भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर रहा है? बिल्कुल, इंडस्ट्रीज पार्टनर कौन था दोस्तों, वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों था यहाँ पर FICCI। ठीक है, तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ए सही है पर विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दोस्तों पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी अब देखो, ये पेपर तो आप देख लोगे, उसके बाद आगे 2026 में कैसा पेपर आ सकता है उसके भी मॉडल पेपर है, वो आपके बीच में लेके आऊंगा। अगला सवाल पूछा, अंता पावर परियोजना कहां पर है? यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? गैस पर आधारित है, लिग्नाइट पर आधारित, परमाणु ईंधन पर आधारित है, या तरल ईंधन पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, बात करें अंता पावर के बारे में, अंता है वो क्या है दोस्तों? गैस पर आधारित एक परियोजना है। अगला सवाल, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? बात करें दोस्तों कार्तिकी पूर्णिमा, तो क्या आता है? बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में पुष्कर मेला भरता है। तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है। पुष्कर राजस्थान में ऊंटों के लिए, घोड़ों के लिए, और जो बड़े बड़े भैंसे आते हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये क्या है दोस्तों? एक पशु मेला है। ठीक है, अगला, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितने बार लगाया गया है? यह प्रश्न मैंने आपको 10 बार करवा दिया था कि अब तक राजस्थान में कुल 4 बार क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? बिल्कुल, भारत की संविधान सभा में दोस्तों अजमेर और मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? तो बिल्कुल वो दोस्तों थे अपने मुकुट बिहारी लाल भार्गव। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, रमत है एक संगीत वाद्यंत्र, एक लोक संगीत, लोक कथा, लोक नाट्य? तो रमत क्या है दोस्तों? एक लोक नाट्य है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थान सांस्कृतिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? देखो, करंट से भी 3-4 क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको करंट भी थोड़ी बहुत पढ़ लेनी, लास्ट में पढ़नी है। ठीक है, करंट को पहले से मत पढ़ो। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का जो दोस्तों ये सम्मान प्रदान किया गया है, ये मिला है माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा बताने वाले सभी सही है। ठीक है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उन तिवारीक में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न, ज्ञानतम प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो ये है बंदा ने, किसने दोस्तों? बंदा ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। अगला सवाल दोस्तों, आभूषण सुरलिया, सुरलिया क्या है दोस्तों? गले का हार, कान की बाली, बछुआ या चूड़ी? तो सुरलिया आभूषण दोस्तों है वो क्या है? कान की बाली है, इसकी तरह होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्व मंडल की बात करें विद्यार्थियों, तो इसकी स्थापना है 1949 में हुई थी। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? यह प्रश्न मैंने आपको 4 से 5 बार करवा दिया था कि पाबूजी महाराज ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे, और इन्हें क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? 24-25 की समीक्षा के अनुसार दोस्तों राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो वो है दोस्तों अपने यहाँ पर 9। कितने दोस्तों हैं? 9। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, संत हिमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बिल्कुल, संत हिमुद्दीन का संबंध दोस्तों है वो है यहाँ पर सिस्ती सिलसिला। ये भी क्वेश्चन मैंने 50 बार करवा दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, थेवा कला का संबंध कहाँ से? ये भी 10 बार करवा दिया था। देखो, जो मैंने प्रश्न आपको 10 बार
है ना, क्योंकि मेरी क्लास रेगुलर आती थी, दिन की 3 क्लास आती थी दोस्तों। 3 महीना मैंने तैयारी करवाई थी। आप काउंट कर सकते हो कितनी क्लास मैंने करवाई थी। और हर क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता था। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे 3-3, 4-4 बार। कुछ ऐसे क्वेश्चन में जो बच्चे कमेंट करते थे, सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बार बार क्यों करवा रहे, इतना सरल नहीं आता है। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों कि हमें जो क्लास में आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करते हैं वो सोच विचार के समझ के ही लेके आते हैं, ऐसे ही उठा के लेके नहीं आते हैं। पूरा विश्लेषण करते हैं उसके बाद लेके आते हैं। आप ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़ते हो तो हमें भी उस तरीके से उसको निभाने का पूरा प्रयास करते हैं और निभता भी है वो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा समझें। तो थेवा कला कहाँ की है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। और इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1919 में। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो किसने की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाला था विद्यार्थियों, वो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? बात करें पन्ना मीणा की बावड़ी के बारे में तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला सवाल, गड़ीसर झील कहाँ पर है? पाली में, जैसलमेर में, नागौर में या चूरू में? तो गड़ीसर झील है वो है जैसलमेर में साथियों, ठीक है। जैसलमेर में पटनों की हवेली है, गड़ीसर झील है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। सोनारगढ़ किला है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अब देखो विद्यार्थियों, जो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो 2025 में आए थे वो मैं आपके सामने लेके आया था। अब आप कमेंट करें कि नेक्स्ट क्लास आपको किस पे चाहिए और ये क्लास आपको कैसे लगी। अब जो मेरे मॉडल पेपर आएंगे वो क्या आएंगे दोस्तों? 2025 का पेपर देख लिया मैंने, 24 का भी देख लिया, 23 का भी देख लिया, 22 का भी देख लिया, 21 का भी देख लिया, 20, 19, 18, 17 सब कुछ मैंने देख लिया है। अब मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो उस हिसाब के लेके आऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े, बढ़िया शानदार तैयारी करें दोस्तों, अपने सपनों को साकार करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।